कैपेसिटर जो होता है वो स्टोर करने के लिए यूज होता है, किसी चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का ये फार्मूला होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये फार्मूला होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है, लेकिन अच्छी एफिशिएंसी का अगर हमें चाहिए तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखकर उसे बनाना पड़ेगा। कैपेसिटर के टाइप्स हैं। जो पहला टाइप है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा स्फेरिकल भी होता है, तीसरा सिलेंड्रिकल भी होता है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो आज हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। इसमें देखिए दो मेटल की प्लेट्स होती हैं, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। और इनका कुछ एरिया भी होता है प्लेट्स का। ठीक है। एरिया होने से हम इसको चार्ज, अगर क्यू चार्ज सप्लाई कर दें इसको, तो वो इस पे स्प्रेड हो जाएगा क्यू चार्ज। दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी है। तो बाय इंडक्शन जो अपोजिट प्लेट रखी है, एक दूसरे के सामने रखी जाती प्लेट्स, उसके इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और आउटर पर पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा, बट हमने इसको अर्थ कर दिया है, आउटर लेयर को अर्थ कर दिया है। तो जो अपोजिट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज पहुंच रहा है वो अर्थ हो जाएगा। तो अब बस इनर साइड चार्जेस रह गए हैं प्लेट्स के। ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और इनर एरिया में ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जनरेट हो गई। दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो जाएगा, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, क्योंकि ये प्लेट हायर पोटेंशियल पर है पॉजिटिव होने से, और नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिव होने से लोअर पोटेंशियल पर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तो ये दो प्लेट एक दूसरे के सामने से रखने पर, और एक प्लेट को मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उस प्लेट के अपोजिट प्लेट के इनर साइड पर नेगेटिव, आउटर साइड पर पॉजिटिव, बट आउटर साइड हमने अर्थ कर दी है तो वो वहां पे कोई चार्ज नहीं है। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस का फार्मूला। इन प्लेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम पढ़ चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा क्या है? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज ओवर एरिया। इसको जो चार्ज दिया है, चार्ज ओवर एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा E इंटू डी। ये पोटेंशियल का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इस फार्मूले में हम E की वैल्यू रख देंगे। ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू भी रख देंगे। सिग्मा की वैल्यू Q, ये सिग्मा की वैल्यू भी रख दी इसमें। ठीक है।
बट हमारा सी होता है क्यू अपॉन वी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले चलिए वी अपॉन क्यू निकाल लेते हैं, वो सिंपल है। क्यू को लेफ्ट साइड ले आए, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, बट हमें क्यू अपॉन वी चाहिए, ये वन अपॉन सी है। तो इससे हम देखेंगे क्यू अपॉन वी रेसिप्रोकल कर देंगे, क्यू अपॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और यही कैपेसिटेंस है। तो बहुत सिंपल है, ये फार्मूला आ गया जो हमें चाहिए था कैपेसिटेंस का, ये फार्मूला हम निकाल कर ले आए। ठीक है, बोर्ड पर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मीडियम पर भी डिपेंड करता है और साथ में एरिया पर, प्लेट्स के एरिया पर और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे देखते हैं, अगर इन प्लेट्स के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक रख दें, किसी मटेरियल की, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब पूरी तरह भर दें, इस गैप को डाइलेक्ट्रिक से भर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है, उस कंडीशन में हम यहाँ पर अगर सी नॉट लिख दें, इसका मतलब ये जो कैपेसिटेंस है एयर में है ना। अगर मीडियम में निकालना हो, अब इसके बीच में मीडियम भर देते हैं तो हम सी के लिख देते हैं। तो ये देखा गया कि ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है प्लेट रखने के, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में रखने से, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है इस तरफ, और बाहर वाली फील्ड इस तरफ है। तो बाहर वाली फील्ड को अगर हम ई नॉट लिख दें, अंदर वाली फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्रोड्यूस हुई है वो ई के लिख दें, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, अंदर क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ई के। ऐसा होने से पोटेंशियल भी रिड्यूस हो जाएगा, और पोटेंशियल के रिड्यूस होने से कैपिटल कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस यहाँ देखिए पोटेंशियल के रेसिप्रोकल है। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है बाहर वाले के, और वो उसको अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिड्यूस होने से पोटेंशियल भी रिड्यूस या डिक्रीज हो जाता है। और ये प्रिंसिपल जो है कैपेसिटर का, कि कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, तो वी के रिड्यूस होने से सी इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक टेक्निक है कैपेसिटेंस बढ़ाने की। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो कैपेसिटेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि फार्मूले से ही हमें पता लग जाएगा। सी मीडियम के लिए लिख देते, सी के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, और यूनिट इसकी होती है फैरेड। ओके, सो ये कैपेसिटेंस का जनरल फार्मूला है। तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, के पर, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, एरिया। कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्लेट्स का एरिया बढ़ाएंगे, साइज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। थर्ड फैक्टर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटेंस इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ओके, तो ये याद रखिएगा, फैक्टर्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और उसका आइडिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको सिंपल फिजिक्स, सिंप्लीफाइड फिजिक्स इजी वे में समझने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए
और रेगुलर अपडेट को वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।